हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोरिंग मैथ्स विद पूजा चावला। आज हम स्टार्ट करेंगे अरिहंत का ही प्रैक्टिस पेपर 3, जिसमें हम मेनली करेंगे केस स्टडी क्वेश्चंस। ये स्टार्ट करने से पहले प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप इसके बाद क्या देखना चाहते हैं। आप चैप्टर वाइज क्वेश्चंस, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज देखना चाहते हैं या और सैंपल पेपर करना चाहते हैं। सो लेट्स बिगिन। यस, सबसे पहला जो हमारा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन 26 से 30, ये आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी चैप्टर 7 पे बेस्ड है। इसमें 3 फ्रेंड्स हैं, अशोक, निखिल एंड डॉली, जो कि 3 पॉइंट्स P, Q एंड R पे खड़े हैं। यहाँ पर अशोक, निखिल एंड डॉली, ये 3 हैं जो यहाँ पर हैं मेन। आप इनसे इनके कोऑर्डिनेट्स पता कर सकते हो। P पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2,8। ऐसे ही आप Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हो 7,7 एंड ऐसे ही आप R का भी फाइंड कर सकते हो 5 एंड 3। सो लेट्स सी इस पे बेस्ड क्वेश्चन क्या क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 26, विच सोसाइटी इज नियरेस्ट टू द ऑफिस। देखिए, इनका O पॉइंट यानी ओरिजिन पे है ऑफिस, तो आपको बताना है कौन ऑफिस के सबसे क्लोजेस्ट है। आप डिस्टेंस फॉर्मूला से भी फाइंड कर सकते हो, बट उससे भी इजी है कि आप इसकी फिगर से ही देख के बताओ। देखो, ये R पॉइंट O के सबसे क्लोजर है, तो R पे कौन है, डॉली एक तरह से, और R पॉइंट दिस इज क्लोजेस्ट टू द ऑफिस। नेक्स्ट है इधर, हाँ, यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं, एक तो P पॉइंट के, Q पॉइंट के और R पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। जो सबसे क्लोजेस्ट है ऑफिस के, दैट इज R। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन 27 में व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन P एंड R। डिस्टेंस फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम इनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। तो P के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है यहाँ से 2 एंड 8, P के कोऑर्डिनेट्स हो गए। ऐसे R के कोऑर्डिनेट्स हो गए 5 एंड 3, P के और R के। अब इनका सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 से डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड करेंगे। एक आ जाएगा 5 माइनस 2 3, 3 का स्क्वायर 9 एंड 3 माइनस 8 5 और माइनस 5 का स्क्वायर 25। तो ऐड करने पे आ जाएगा √34 यूनिट्स। √34 यूनिट्स हो जाएगा हमारा डिस्टेंस, दैट इज बी ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टेंसेस इज द लीस्ट। आपको बताना है कौन सा डिस्टेंस सबसे लीस्ट है। दिस इज Q, PQ, OP और QR। तो आप ये फिगर में से भी देख के बता सकते हो PQ, OP एंड QR। तो उसके लिए हमने एक बार फाइंड भी कर सकते हो आप डिस्टेंस फॉर्मूला से, PQ एंड QR फाइंड किए। नाउ लेट्स सी हम ये फाइंड क्यों कर रहे हैं, PQ एंड QR। OP क्योंकि ना फिगर में ये आपको दिख रहा है OP सबसे ग्रेटेस्ट डिस्टेंस है। लेट मी शो यू द फिगर। OP ये सबसे ज्यादा है, हमें फाइंड करना है PQ एंड QR। यहाँ से आपको ऐसे लग रहा है कि QR हमारा सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस आएगा, PQ थोड़ा लेंथ ग्रेटर है, बट हम श्योरिटी के लिए एक बार डिस्टेंस फॉर्मूला से इनका डिस्टेंस फाइंड करेंगे। PQ का डिस्टेंस फाइंड करोगे डिस्टेंस फॉर्मूला से √26, ऐसे QR का भी फाइंड कर सकते हैं √20 यूनिट्स। तो हमारा सबसे जो स्मॉलर और लीस्ट डिस्टेंस आएगा दैट विल बी QR, मींस सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट रूट टू द ऑफिस। देखो, बेस्ट रूट वो होगा जो सबसे शॉर्टेस्ट होगा, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन में आपको ये 4 रूट्स दे रखे हैं। फर्स्ट RPQO। देखो, जब हम अगर R से स्टार्ट करते हैं, RP ऐसे जाना पड़ेगा, RPQ एंड O, ठीक है। ये होगा कॉम्प्लिकेटेड रूट यानी लेंदी, जिसका डिस्टेंस ज्यादा होगा, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, दे डिसाइडेड टू शेयर अ कैब टू गो टू द ऑफिस। कैब शेयर कर रहे हैं ऑफिस जाने के लिए। एक तो ये रूट हो गया, और फिर हम बी ऑप्शन देखते हैं। बी क्या है, RQPO, RQP एंड O। ये भी ठीक लग रहा है, बिल्कुल सिंपल रूट है। एक बार थर्ड रूट और देखते हैं हम, PQRO। लुक हियर, PQR एंड O, ये हमारा शॉर्टेस्ट रूट होगा, क्योंकि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में फाइंड किया था कि
कौन कौन सा डिस्टेंस, पी क्यू एंड आर ओ, ये वाले डिस्टेंस में आर ओ वाला लीस्ट है, तो अगर हम इस रूट से जाते हैं पी क्यू आर एंड ओ तो हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा, राइट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो देख लिया हमने स्मॉलेस्ट रूट। नाउ क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में सिंपल क्या करना है, निखिल एंड डॉली प्लान टू मीट एट अ मॉल सिचुएटेड एट पॉइंट एस। ठीक है, 3 पर्सन थे, उनमें से 2 थे निखिल एंड डॉली। उन्होंने डिसाइड किया वो मॉल में जाएंगे। मॉल किस पॉइंट पे सिचुएटेड है, एस पॉइंट पे, बाय द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग क्यू एंड आर। यू हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एस। तो क्यू और आर पॉइंट्स के मिड पॉइंट हैं हमारे। क्यू के हमारे पास कोऑर्डिनेट्स थे 7,7 और आर के कोऑर्डिनेट्स थे 5,3। इनका मिड पॉइंट है एस, तो हमें इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। मिड पॉइंट का फॉर्मूला हमें पता है, x1 प्लस x2 बाय 2 सेम y1 प्लस y2 बाय 2। तो x1 प्लस x2 यानी 7 प्लस 5 बाय 2, y1 प्लस y2 यानी 7 प्लस 3 बाय 2। 7 and 5 12, 12 बाय 2 is 6 and 7 प्लस 3 10, 10 बाय 2 is 5। तो 6,5 हमारे कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, यानी बी ऑप्शन। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट केस स्टडी क्वेश्चन। ये हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पे बेस्ड है, दैट इज चैप्टर नंबर 3, क्वेश्चन 31 से 35। देखो इसमें क्या है, मोहित वेंट फॉर शॉपिंग इन द इवनिंग बाय मेट्रो विद हिज फादर हु इज एक्सपर्ट इन मैथमेटिक्स। ठीक है, मोहित अपने फादर के साथ किसी मेट्रो में गए, मेट्रो स्टेशन के थ्रू कहीं घूमने जा रहे हैं। He told Mohit that the path of metro A is given by the equation this। 2 इक्वेशन दे रखी हैं आपको मेट्रो पाथ की, और सेकंड मेट्रो B की जो पाथ है वो ये x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। अब हमें फॉलोइंग क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 31। इक्वेशन x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 इंटरसेक्ट x एक्सिस एंड y एक्सिस रिस्पेक्टिवली। हमें बताना है ये इक्वेशन x एक्सिस पे और y एक्सिस पे कहाँ कट करेगी। देखो इंटरसेक्ट x एक्सिस यानी y को 0 पुट करना है। इस इक्वेशन में जब हम y को 0 पुट करेंगे तो क्या बच जाएगी, x की वैल्यू 4। तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x 4 एंड y 0। एक तो ये हो गए। फिर हमें ऐसे ही बताना है व्हेन इट इंटरसेक्ट्स y एक्सिस। y एक्सिस पे इंटरसेक्ट करने का मतलब x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। हम ऐसे बनाते हैं, यहाँ पे जब कोई लाइन y एक्सिस पे इंटरसेक्ट करती है तो उसका x कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या होता है, 0। तो यहाँ x को 0 पुट करेंगे, जब हम इसी इक्वेशन में x को 0 पुट करेंगे, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4/2 यानी कि 2। तो यहाँ पे भी हमने कोऑर्डिनेट्स लिख दिए 0,2। तो 2 कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे 4 0 एंड 0 2। ये ऑप्शन है इसके अकॉर्डिंग हमारा। सो 4 0 एंड 0 2। देखो बिल्कुल सिमिलर ऑप्शंस हैं, तो हमें ध्यान रखना है इस बात का। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। इक्वेशन x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 है यहाँ पर, क्योंकि जब यहाँ स्टेटमेंट दे रखी थी बिल्कुल स्टार्टिंग में तो वहां पर 6 ही लिखा हुआ था, राइट। यहाँ पर 6 है, इन्होंने बाय मिस्टेक 9 लिख दिया, अदरवाइज इट इज 6। ऐसे ही आपको ये फाइंड करना है ये x एक्सिस को और y एक्सिस को कहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी। तो देखो अगर हमारे पास ये ऑप्शन है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको। x एक्सिस को इंटरसेक्ट करना यानी y कोऑर्डिनेट 0। जब आप y को 0 कर दोगे बिल्कुल तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6। तो x 6 एंड y 0। ऐसे जब इंटरसेक्ट y एक्सिस का मतलब है x कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो जाएगा, 0। जब हम x को 0 करेंगे y क्या बन जाएगा बेटा, 6/2 दैट मीन्स 3। तो 0,3 ये हमारा सी ऑप्शन, सी 6 0 एंड 0 3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ गिवन लाइंस। ये जो लाइंस हैं इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले चेक करते हैं कि ये लाइन इंटरसेक्टिंग है भी या नहीं है। तो देखो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे a1 by a2, b1 by b2 एंड c1 by c2। जब आप a1 by a2 फाइंड करोगे तो a1 by a2 क्या आ जाएगा, 1/1। b1 by b2 क्या हो जाएगा, 2/2 ये लिखा है। c1 by c2 कितना हो जाएगा, 4/6 यानी 2/3। तो यहाँ पे a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 और नॉट इक्वल टू c1 by c2 आए। ये हमारे कौन सी लाइंस की कंडीशंस हैं, पैरेलल लाइंस की, यानी ये दोनों लाइंस कैसी हैं, पैरेलल हैं, कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करने वाली हैं ये लाइंस, राइट। तो इनका कोई सोल्यूशन नहीं होगा, नो सोल्यूशन।
यानी ये कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो इसमें आप डी ऑप्शन मार्क करोगे। वेट, लेट मी शो यू। ए बी सी में तो हमें कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, यहाँ पे कुछ कुछ कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, और सी में डज नॉट एग्जिस्ट, तो डज नॉट एग्जिस्ट यानी सॉरी यही हमारा करेक्ट हो जाएगा, सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 34, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन, दो इक्वेशन जो हमें दे रखी थी x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 एंड x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, ग्राफिकली कैसी होंगी। देखो ए वाले में क्या है, दोनों लाइंस पैरेलल हैं, बी वाले में एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, सी में कोइंसाइडिंग है। अभी हमने निकाला पैरेलल की इक्वेशन थी a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 एंड नॉट इक्वल टू c1 बाय c2, तो ये हो जाएंगी हमारी पैरेलल लाइंस, यानी ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, पैरेलल लाइंस। और 35 क्वेश्चन में आपसे पूछा है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंटेड बाय गिवन लाइंस इज, कैसी इक्वेशंस हैं, कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, मैनी सॉल्यूशन, ओवरलैपिंग ईच अदर, क्या। क्योंकि ये पैरेलल लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस हमेशा हमारी इनकंसिस्टेंट होती हैं, ठीक है, इनकंसिस्टेंट, क्योंकि उनका कोई सोल्यूशन नहीं होता, इनकंसिस्टेंट मींस नो सोल्यूशन। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 36 से 40, ये हमारा थर्ड केस स्टडी क्वेश्चन, ये हमारा बेस्ड है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल पे। देखो, टू फाइंड द पोल्यूटेड रीजन इन डिफरेंट एरियाज ऑफ द्वारका, दिल्ली का एक रीजन है, अ सर्वे वाज कंडक्टेड बाय द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, और ये सब आपको दे रखा है, ठीक है। जो शेडेड रीजन है ये पोल्यूटेड रीजन है, ये वाला रीजन और ये वाला रीजन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जो हमारा 4 कॉलोनीज है हमारे पास, ए बी, यहाँ पर बी कॉलोनी है, यहाँ सी एंड डी, 4 कॉलोनीज है हमारे पास, और बीच में एक ट्राइंगल बनी हुई है, 12 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर ये है, और हमारा सी से लेके बी तक हमारा डायमीटर है। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। यू हैव टू फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, राइट, रेडियस ऑफ द सर्कल। देखो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो हमें दे रखी है फिगर, हमें पता है एंगल मेड बाय डायमीटर इज ऑलवेज 90 डिग्री, या इन अ सेमी सर्कल डायमीटर से जो भी एंगल बनता है, ये हमने 9th क्लास में पढ़ा था, ये डायमीटर इस सेगमेंट में या सेमी सर्कल में जो एंगल बनाते हैं वो 90 डिग्री होता है, यानी ये एंगल जो है वो 90 डिग्री है, और 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा हमारा हाइपोटेन्यूज होता है, तो सिंपल हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी है। तो एंगल ए तो हो गया हमारा 90 डिग्री, एंगल इन अ सेमी सर्कल। नाउ वी विल यूज पाइथागोरस थ्योरम, सिंपल हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज होगा हमारा BC, जो हमारा डायमीटर है, तो एक साइड थी हमारी 12, दूसरी 9, 12 स्क्वायर 144, 9 स्क्वायर 81, सॉल्व करोगे BC की वैल्यू आ जाएगी 15। नाउ लुक हियर, BC जो था वो हमारा डायमीटर था, हमें फाइंड करना है यहाँ से BC हमारा डायमीटर, हमें रेडियस फाइंड करना है, तो उसका हाफ कर देंगे यानी कि 7.5। नाउ क्वेश्चन नंबर 37, एरिया ऑफ द सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल का हमें फॉर्मूला पता है पाई आर स्क्वायर, रेडियस हमने अभी अभी फाइंड किया है, और हम पाई की वैल्यू पुट करेंगे। डिपेंड करता है, अगर हमारा कैंसिल हो रहा है तो हम 22/7 पुट करेंगे, अदरवाइज 3.14। तो देखो एरिया ऑफ सर्कल के लिए हमने किया यूज पाई आर स्क्वायर, 22/7 अगर मैं लिखती हूँ तो ये कैंसिल नहीं हो पा रहा था इजीली 7 से, तो मैंने 3.14 वैल्यू ले ली है, ठीक है। जब मैंने 3.14 वैल्यू ली, सारा कैंसिल किया तो हमारा 107 इंटू 9/8 बन रहा है, दैट इज 176.62 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि है बी ऑप्शन। वैसे उससे 22/7 से भी आ जाएगा आंसर, नो डाउट। सो ये हो गया हमारा 176.62। नाउ क्वेश्चन नंबर 38, इफ D lies at the middle of the arc BC, then the region of COD। अगर देखो D पॉइंट, लेट मी शो यू द फिगर,
एंड थीटा इज 90 हियर। अभी हमने देखा क्वाड्रेंट है तो क्वाड्रेंट में 90 डिग्री। सारा सॉल्व करेंगे तो सिंपली ये कैंसिल होके 176.62 डिवाइड बाय 4 से डिवाइड करने पे आ जाएगा 44.15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये सी ऑप्शन है, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। दिस नाउ क्वेश्चन नंबर 39, यू हैव टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल BAC। तो ये जो ट्राइंगल ये जो ट्राइंगल BAC बन रही है ये राइट एंगल ट्राइंगल थी। लेट मी शो यू द फिगर। राइट एंगल ट्राइंगल पे हम सिंपल हाफ बेस इंटू हाइट यूज करेंगे। यस, यहाँ पर देखो ये हमारा 90 डिग्री था, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, बेस इंटू हाइट डिवाइड बाय 2, तो इसकी बेस हो जाएगा 12, हाइट हो जाएगी इसकी 9। आप कोई भी बेस कोई भी हाइट ले सकते हो। सो AC एंड AB बेस 12 एंड 9 कैंसिल करके आ जाएगा 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, क्वेश्चन नंबर 40, यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ पोल्यूटेड रीजन, यानी शेडेड रीजन हमें फाइंड करना है। जो हमारा शेडेड रीजन था, ये थी हमारी फिगर, ये हमारा रीजन है शेडेड रीजन, दिस, और एक ये पार्ट और एक ये पार्ट। तो देखो हम इसे कैसे फाइंड करेंगे, पूरे सर्कल में से हम ये ट्राइंगल का एरिया माइनस करेंगे और ये वाला क्वाड्रेंट, या फिर आप कह सकते हो ट्राइंगल और क्वाड्रेंट के एरिया को प्लस करके हम एरिया ऑफ सर्कल में से क्या कर देंगे, माइनस। तो ट्राइंगल का एरिया हम फाइंड कर चुके हैं, हाफ बेस इंटू हाइट। एक क्वेश्चन में हमने क्वाड्रेंट का भी फाइंड किया है, तो इन दोनों को ऐड करके सिंपल एरिया ऑफ सर्कल में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड एरिया ऑफ क्वाड्रेंट C और D इनको ऐड करेंगे। हम पहले क्वेश्चंस में निकाल चुके हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल आया था हमारा 54 दिस, एंड एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आया था हमारा 44.15। इन दोनों को प्लस करके आया 98.15। अब इसे हम एरिया ऑफ सर्कल में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। सर्कल का एरिया भी हम क्वेश्चन नंबर 37 में शायद फाइंड कर चुके हैं, 176.62। इनको ऐड करके जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे आंसर विल बी 78.47, राइट। ये शेडेड रीजन या फिर आप कह सकते हो पोल्यूटेड रीजन का एरिया है। नाउ लेट्स सी फॉर एन आंसर। जो हमारा आंसर आया, देखो कोई भी ऑप्शन नहीं है। वैसे आपने देखा हमारा सर्कल का एरिया था 176.62 समथिंग, ठीक है, तो पोल्यूटेड का तो इससे लेस ही आएगा, राइट। सर्कल में से हमें माइनस करना है, तो ये तीनों ऑप्शन तो वैसे ही रॉन्ग हैं। और 132 भी हमारा एरिया नहीं आ रहा है, हमने फाइंड किया है, तो इसमें ऑप्शन सारे रॉन्ग हैं। जो आपका करेक्ट आंसर आ रहा है वो यही आंसर होगा, 78.47 सेंटीमीटर, जो भी आपकी यूनिट चल रही है। सो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, एंड प्लीज राइट व्हाट यू वांट टू सी नेक्स्ट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।